ऐसे मान लो अगर अपने पास सीक्वेंस लिखा हुआ होता है एपी का, तब तो डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का लिखा हुआ और फिर डी निकालने बोल दिया तो ट्रिक रहे तो अच्छी बात है। तो ट्रिक से हम कैसे करेंगे, ट्रिक नंबर कितना हो जाएगा ये, ट्रिक नंबर 4, डी इज इक्वल टू इफ टी एम इज इक्वल टू एन एंड टी पी इज इक्वल टू क्यू, then D is equal to Q माइनस का N बाय TM प्लस का TP। इस तरह से लिखो, ठीक है। कितना आ रहा है डी बताओ, फोर आया है, प्लस में माइनस में, आज वो भी तो देखना पड़ेगा अच्छे से। ऐसे Q माइनस एन याद कैसे रखोगे, Q माइनस एन किया तो टी पी माइनस टी एम करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। Q माइनस एन किया तो टी पी माइनस टी एम करेंगे डी निकालने के लिए, ये याद रखना। कोरस्पॉन्डिंग ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, Q माइनस एन तो टी पी माइनस टी एम, कितना आ गया डी, डी इज इक्वल टू अब 4 आ रहा है टीपी देखो अच्छे से, Q वाले टर्म कौन सा है 65, 65 किसका है 15 टर्म का, तो 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा, आ रहा है समझ। अब अपने के पास D पता है, अब हमें निकालना पता कौन से टर्म थे, A और D, और कौन सा टर्म गिवन अपने पास 8 टर्म है और 15 टर्म है। तो अगर तो एपी ढंग से सीखे हो, 8 टर्म उठाओ चाहे 15 टर्म उठाओ, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो मान लो मैं T8 को कैसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस में 7D लिख सकता हूँ क्या, और T8 की वैल्यू कितना है, हाँ कितना है 37। A1 अपने पास नहीं पता, 7 पता है, D कितना आया निकल के, D कितना आया था 65 माइनस में 37 डिवाइड बाय 15 माइनस में 8 इज इक्वल टू 4, तो D हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जरा समझो A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, 37 माइनस 28 कितना आएगा, बोलो सही लिखा हो गया। तो A1 इज इक्वल टू 9, A1 अपने को पता है, D अपने को पता है। A और D अगर पता रहेगा तो कोई भी टर्म निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हैं या नहीं, तो कौन सा टर्म बोला निकालने को, कौन सा टर्म बोला निकालने को, फाइंड A एंड D बोला था ना, तो निकाल दिया हमने। आया समझ। अब एक हम जेईई मेन के क्वेश्चन करते हैं इतना करने के बाद, ठीक है। ये ट्रिक को घर पे 2-4 बार पढ़ना, और नहीं अगर करते हो तो बाकी 10th वाला पता ही है, सबको एक्सपेंड करो A और D में, निकालो बैठाओ, ठीक है। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं। एक जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं, इफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर इन AP एंड A1 इज इक्वल टू 2 है और A10 इज इक्वल टू 3 है,
A1 B1 इज इक्वल टू 1 A10 और B10, देन A4 B4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये बताना है। क्या बोल रहे हो? लिखा हुआ तो है A1 इज इक्वल टू 2 है ये। A1 इज इक्वल टू 2, A10 इज इक्वल टू 3, A1 B1 जो है A10 B10 के इक्वल है और ये दोनों ही 1 के इक्वल है। तो पूछ रहा है A4 B4 किसके इक्वल होगा, जरा दिमाग लगाओ कुछ। कुछ भी कर दो, आंसर ले आओ जरा। अभी जो पीछे का ट्रिक बताया था उसी पे बेस्ड है, दिमाग लगाओ तो। और तुम समझ सकते हो उस ट्रिक को अगर याद रखे हो तो मुश्किल क्वेश्चन सिंपल में निपट जाएगा। बताऊं क्या? हो तो रहा है, देखो मैं एक हिंट देता हूं। यहां देखो, अगर मैं यहां से B1 इज इक्वल टू लिखता हूं तो क्या आएगा, 1/A1 आएगा या नहीं आएगा? A1 की वैल्यू कितना गिवन है, A1 की वैल्यू 2, तो B1 अपने को मिल गया ना। आया समझ? इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से B10 अगर निकालोगे, B10 निकालेंगे तो B10 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 1/A10 और A10 की वैल्यू क्या है, तो 1/3। तो भाई B1 भी पता है और B10 पता है, तो मान लो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसका नाम दे देता हूं D2। क्या नाम देते हैं इसका, D2 नाम दे देते हैं। तो अपने के पास क्या तरीका पता था कि इसका जो ये वाला वैल्यू आ रहा है और इसका जो ये वैल्यू आ रहा है 1/3 माइनस 1/2 डिवाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग में 10 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, ये 2 में से 3 जाएगा माइनस 1/6 इंटू में 9, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा 54। यही आएगा क्या, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से D2 मैंने निकाल दिया। D1 निकालो, D1 के लिए कहां से निकालोगे, A वाले से। चलो जल्दी जल्दी सेट करके लाओ। A वाले में सेट करो। A वाले में तो और भी सिंपल है। A1 बराबर कितना गिवन है 2, A10 बराबर कितना है 3, तो D बराबर कितना हो जाएगा, मतलब D1 बराबर 3 माइनस 2/10 माइनस का 1/9। आया समझ? अब मान लो ये D2 जो है वो B वाले AP का गिवन है और D1 जो है वो A वाले AP का टर्म गिवन है। अब हमसे निकालने कितना टर्म बोल रहा था, A4 चाहिए और B4 चाहिए, तो हम A4 यहां से फाइंड आउट करते हैं। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D। A4 लिख रहा हूं क्या, इधर तो B4 वाला लिखूंगा ना। B4 इज इक्वल टू B1 प्लस 3D2। क्लियर है? B4 इज इक्वल टू B1 प्लस 3D2, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस को हमने नाम दिया था D2। B1 की वैल्यू कितना निकल के आया है, B1 की वैल्यू कितना निकल के आया है 1/2
प्लस में 3, D2 कितना निकल के आया है, माइनस में 1/54, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/2 माइनस 3/54, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करो, हो तो रहा है। इसे सोल्व कर दो, कितना आएगा, फोर बाई 9 आ रहा है, B4 इज इक्वल टू, समझ में आ गया, B4 कितना आएगा 4/9। क्या A4 तुम लोग निकाल के दोगे, निकाल के दो, A4 तुम्हारा चेक करूंगा, कितना आया, नहीं A4 भी मुश्किल है भाई। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 + 3D1, क्लियर है। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, तो 2 रख दो यहाँ पे, प्लस में 3, D1 की वैल्यू कितना आया है, कट जाएगा, 2 + 1/3 कितना आएगा 7/3, A4 मिल गया है और B4 भी मिल चुका है। तो हमसे पूछा क्या गया था, A4 इंटू में B4 क्या आएगा, तो 4/9 मल्टीप्लाई 7/3 कितना हो जाएगा 28/27। आया कुछ समझ, समझ रहे हो, मुश्किल हो रहा है, नहीं आ रहा, चलो एक ट्राई करते हैं ऐसे। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 100 को 6 से डिवाइड करो और सबसे पहला 3 डिजिट का जो डिविजिबल नंबर है वो बताओ, 102, पक्की बात है, तो 102 लिख देता हूँ पहला जो डिविजिबल है, और लास्ट में जो डिविजिबल है वो बताओ। तो 3 अंक का ग्रेटेस्ट 999, तो लास्ट नंबर बताओ 3 डिजिट का जो 6 से डिविजिबल हो है, ये तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 6 से डिवाइड हो वो नंबर मेरे को चाहिए लास्ट में, सबसे लास्ट में 3 डिजिट का नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर मुझे चाहिए जो 6 से जो डिविजिबल हो। नाइन सही सही बताया है ना, तो 996, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भाई, फर्स्ट टर्म तो अपने को मालूम चल गया 102, और लास्ट टर्म अपने को मालूम चल गया 996, और अपने पास D पता है क्योंकि 6 से डिविजिबल चाहिए ना, तो D कितना होगा, 6 ही तो होगा, ठीक लिखवाया है, तो D कितना होगा 6, क्योंकि 6 से डिविजिबल चाहिए, डेट मीन 6 के ही मल्टीपल में आगे बढ़ेगा टर्म, लिख लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, n निकाल लें, तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n-1 इंटू में D, क्लियर है। an कितना था 996, a कितना है 102, n-1, D कितना है 6, इसे सोल्व कर दो, इधर जाएगा माइनस, 996 - 102/6 इज इक्वल टू n-1, कितना आएगा भाई, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, और गलत तो नहीं बता दिया, 149 आ रहा है क्या, तो n की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, जो कि सही है।
लास्ट टर्म निकाला तो हूँ। अच्छा कैसे निकाले वो नहीं पता। देखो 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 999 था। 6 से डिविजिबल वाला चाहिए, 6 से डिवाइड कर दो, कितने बार में लगेगा? 166। तो इसका मतलब इसमें 3 बच रहा है, तो 3 माइनस कर दो इसमें, क्या मिल जाएगा? कहाँ गया? 996। आया समझ में? तो लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर जो आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो इस तरह से हो जाएगा। भाई 3 बच गया, 3 इसमें माइनस कर दो, 996 पता चल गया। हो गया भाई यहां तक। अब तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं शॉर्टकट वाला, कैसे करने। हटा दूं इसे। इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट मेथड हम लोग लगाते हैं। थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। और ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा? 999। और स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 100। इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 से डिविजिबल वाला चाहिए, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो। तो रफली इंटीजर जो आएगा बताओ कितना आएगा 6 से डिवाइड करने पे, इंटीग्रल वैल्यू। तो तुम देखोगे इधर 16 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा? अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 166 मिलेगा। इंटीग्रल वैल्यू यही मिलेगा। अब क्या करो, टोटल नंबर इज इक्वल टू 166 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 150। कौन सा आसान था? आ गया समझ? तो मैं ऐसे क्या कर रहा है? ओए देखो इधर, तुम इधर देखो, इधर देखो। उसने बोला 11 और 90 के बीच में, तो 11 तो ये रहा और 90 ये रहा। इसके बीच में टोटल कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड है? इस दोनों को 7 से डिवाइड कर दो। इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करने पे? 1। इसे डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 12। क्या लिखूंगा? 12 माइनस 1 बराबर 11। कुछ है कैलकुलेशन? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। अब आगे हम लोग चलेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला 10th में पढ़ के आए हो। कितने फॉर्मूले थे? 2। क्या था पहले फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला क्या था? इसी को एक्सपेंड करके लिखता हूं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस a n-1 इंटू में d। तो इसका मतलब हम इसे क्या समझ सकते हैं? यही तो an है। आया समझ? an को हमने बोला था कि लास्ट टर्म भी लिखते हैं, तो a प्लस l। 2 फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। ठीक है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, an का मतलब लास्ट टर्म,